और खुदावंद यीशु मसीह के महान जीवी जलाली और सामर्थी नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर की आराधना प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत है। बात करती हूँ प्रेमी पिता आज के खूबसूरत दिन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप खुदावंद के पंखों के तले सेफ हैं और सुरक्षित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में बहुत से लोग परमेश्वर की स्तुतियां करते हैं, बहुत से लोग, और बहुत से लोग गाकर प्रभु की महिमा करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, जो कि सच में करनी भी चाहिए, क्योंकि आराधनाओं के द्वारा बड़े से बड़े बंधन टूटते हैं, बड़ी से बड़े समस्याओं का हल होता है आराधनाओं के द्वारा। यहाँ तक कि आराधनाओं के और परमेश्वर की स्तुतियों के द्वारा आपके शत्रु भी हारे जाते हैं। परमेश्वर आपके शत्रुओं से भी आपको जीत दिलाता है जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर आपसे एक अलग ही तरह का स्तुति रूपी बलिदान मांगते हैं। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि वह कौन सा बलिदान है। हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 13 और उसका हम जब 15वें आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर के लिए एक स्तुति रूपी बलिदान ठहराया गया है। कौन सा? मनुष्य के होठों का फल, अर्थात जो मनुष्य के मुंह से निकलता है, वो जो परमेश्वर के लिए, आप प्रभु की स्तुति के लिए जो शब्दों को निकालते हैं, वो स्तुति रूपी शब्द, हालेलुया, वो परमेश्वर के चढ़ावे के लिए ठहराए गए हैं। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हो, हमारे मुंह का अंगीकार परमेश्वर बलिदान स्वरूप ग्रहण करता है। यदि आप अपने मुख से कुछ भी अशुद्ध बातें निकालते हैं तो आप परमेश्वर के आराधना करने वाले नहीं हैं। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के बारे में हर दिन ये बातें बोलते हैं कि अरे आज भी मैं परेशानी में हूँ, आज भी मैं समस्याओं में हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, दान दशवांश, मैं महिमा करता हूँ परमेश्वर की, मैं हर दिन उपवास करता हूँ, लंबे समय तक प्रार्थनाएं करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में आज भी समस्या है, आज भी मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आज आप इन चीज़ों के लिए परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाते हैं या कुड़कुड़ाते हैं तो वो परमेश्वर को भाता नहीं है। देखिए, इज़राइलियों को जब परमेश्वर मिस्र देश से निकाल के लेकर आया तो वहाँ परमेश्वर ने मिस्र में उनके सामने कितने अद्भुत चमत्कार किए, और मिस्रियों ने सब बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर के होते हुए अपनी आंखों से देखा। यहाँ तक कि जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल कर समुद्र के बीच में रास्ता बनाकर जब परमेश्वर उन्हें उस जंगल के मार्ग में लेकर जा रहा था तो कितना बड़ा अद्भुत आश्चर्य परमेश्वर ने किया। समुद्र के बीच में से परमेश्वर ने रास्ता निकाला। इतना बड़ा चमत्कार उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, अपने होठों से उस परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर की निंदा करते थे। देखिए, इसे हम निंदा ही कह सकते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के हर एक काम को देखा है, अद्भुत से अद्भुत चमत्कारों को देखा, लेकिन फिर भी आप अपने होठों से होठों के अंगीकार क्या कर रहे हो? अगर आपको खाना नहीं मिला तो आपने क्या कहा कि क्या तू हमें यहाँ भूखा मारने के लिए लेकर आए मिस्र से निकाल कर? उन लोगों को पानी नहीं मिलता था, तब भी वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे परमेश्वर के सामने अपने शब्दों से, अपने होठों से। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे होठों का फल। लिखा है कि इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा चढ़ाया करें।
ये होठों का जो फल है वो एक स्तुति रूपी बलिदान ठहराया गया है। ऐसी भेंट रखी गई है परमेश्वर के सामने, आपके होठों का फल। आप क्या बोलते हैं वो परमेश्वर हर दिन सुनता है। यदि आप बोलते हैं अपनी समस्याओं में होते हुए, यदि आपके पास बच्चा नहीं है, यदि आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, उन सब समस्याओं के होने के बावजूद जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप परमेश्वर के सामने अपने मुंह का अंगीकार करते हैं, अपने होठों के फलों का अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर, मैं जानता हूं तू वो परमेश्वर है जिसने समुद्र में से रास्ता निकाला और आज भी तू मेरी समस्याओं में तू मुझे निकालने की सामर्थ रखता है। मेरे भाई बहनों, जब आप अपने मुंह के अंगीकार को परमेश्वर के सामने रखते हैं तब परमेश्वर आपके मुंह के बलिदान को स्वीकार करता है। लेकिन आज मसीह लोग अपने मुंह के शब्दों का गलत अंगीकार करते हैं। थोड़ी सी परीक्षा, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो वो अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। उनका विश्वास ठंडा और गुनगुना पड़ जाता है। उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति पहले के जैसा नहीं रह पाता, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उस खुदा के बड़े अद्भुत कामों को, उस परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर पिता को इतनी अहमियत नहीं देते, बल्कि अपनी समस्याओं को ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने शब्दों से अशुद्ध बातें करते हैं। क्या आप जानते हैं, लाखों लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया था कनान देश में लेकर जाने के लिए। लेकिन उन लाखों लोगों में से केवल 2 ही जन कनान देश में प्रवेश कर पाए। क्यों? क्योंकि उन 2 लोगों ने परमेश्वर के प्रति अपने शब्दों को पवित्र करके परमेश्वर के सामने बलिदान स्वरूप चढ़ाया। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके उपवासों को नहीं मांगता है, ना ही परमेश्वर आपके लंबे समय तक प्रार्थनाओं को कहता है कि तू लंबे समय तक प्रार्थना कर मेरे सामने। आप अपने कर्मों से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, फरीसी और सदूकी लोग भी परमेश्वर को ऐसे ही खुश करते थे। वो अपने आप को ज़्यादा उपवासी बताते थे, अपने आप को ज़्यादा प्रार्थना करने वाले बताते थे और ज़्यादा दान दशवान सब चीज़ें वो फॉलो करते थे। लेकिन उनका हृदय कैसा था? उनके शब्द कैसे थे परमेश्वर के सामने? वो अंदर से दूसरों के प्रति मैल रखने वाले होते थे। वो अंदर से बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाने वाले होते थे। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर हमारे शब्दों का बलिदान मांग रहा है। पवित्र शब्द जब हमारे मुख से निकलते हैं तो परमेश्वर को ये भाता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज अपने अंदर जांचिए कि आप परमेश्वर के सामने कौन सा बलिदान चढ़ा रहे हैं। आप गाते हैं, भजन करते हैं, स्तुतियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिल्कुल वो आपको करना चाहिए, इसमें दो राही बातें नहीं है। नो डाउट कि परमेश्वर इनसे खुश नहीं होता है। परमेश्वर, आप जब आराधना करते हैं परमेश्वर उससे भी खुश होता है, परमेश्वर को वो भी स्वीकार योग्य होती है। लेकिन जब आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करते, अपने शब्दों का, अपने होठों का सही अंगीकार करते हैं तो वो सच में परमेश्वर को एक स्तुति रूपी बलिदान के समान ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, अपने जीवन में जांचिए कि आप आज परमेश्वर को कैसा बलिदान दे रहे हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ यीशुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ यीशुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ यीशुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपनी दया, तू आ यीशुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ यीशुआ।
तोड़ सारे ये बंधन मेरे खुदा, तू आ यीशु आ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद मेरे राजा, मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे जीवित खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा। सच में पिता तू महान है, तू अद्भुत है, तू आश्चर्य से भरा परमेश्वर है। तू वही परमेश्वर है जिसने मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया प्रभु। जिस सजा के योग्य मैं थी प्रभु, सजा को आपने अपने ऊपर क्रूस पर उठाया पिता। मैं तहे दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ प्रभु। ओ पिता, मैं तेरी धन्यवादी हूँ प्रभु कि तूने मुझसे इतना प्रेम किया प्यारे पिता। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु अपने इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु। पिता, ये आपके प्यारे बेटे बेटियां हैं खुदावन, ये मुझसे दूर है लेकिन आपके बहुत करीब हैं पिता। प्यारे प्रभु, आज आप अपने इन बेटे बेटियों को छू लीजिए प्यारे प्रभु। आज इनके हृदय प्रभु जी आपके प्रति समर्पित हो जाएं प्यारे प्रभु। आज इनके शब्दों पर आपका नियंत्रण हो जाए खुदावन पिता। प्यारे प्रभु, आज ये अपने शब्दों से प्रभु आपको प्रभु एक स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाले बने मेरे पिता। प्यारे प्रभु, इनके शब्दों पर अपना नियंत्रण लीजिए प्यारे प्रभु। हर एक अशुद्ध बातें इनके जीवन से जाती रही यीशु के नाम से प्रभु। हर वो अंधकार की शक्तियां प्रभु जो इनके शब्दों के द्वारा प्रभु आपके साथ इनके रिश्ते को मजबूत होने से रोकते, वो आत्माएं चले यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माएं, गंदी बदरू, अंधकार ताकतें जलकर नाश यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, अपने बेटे बेटियों पर अपना अधिकार लीजिए प्रभु। इनके शब्दों पर अपना अधिकार लीजिए प्रभु। इनके होठों पर प्रभु मैं तेरा पवित्र लहू लगाती हूँ यीशु। तूने शुद्ध कर, पाक और पवित्र कर प्रभु। सर से लेकर पांव तक प्रभु इन्हें धो दे अपने पवित्र लहू से प्रभु। ये नए हो जाएं प्रभु, और प्रभु तेरे प्रति समर्पित होकर प्रभु अपने होठों से प्रभु तेरे नाम का अंगीकार करें प्रभु कि तू उनसे कितना प्यार करता है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता, आज के खूबसूरत दिन के लिए प्रभु। अपने इन प्यारे भाई बहनों के लिए प्रभु तू इन्हें छू और आजाद कर प्रभु हर समस्याओं से पिता। मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। आपका धन्यवाद करते इन प्रार्थना को पिता यीशु के महान जीवित नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।